गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी। देखो डिफरेंशियबिलिटी में से पढ़ने से पहले आपको लिमिट आनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी आनी चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी तभी आएगी। तो बेसिकली आपने करना क्या है, आपको पहले लिमिट और कॉन्टिन्यूटी देखना है। कैसे देखना हम आपको बता देते हैं। अब यूट्यूब पे जाके ये पूरा चैनल नेम सर्च कर लो, ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना, ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओगे ना, आपको पहली प्लेलिस्ट दिख जाएगी। देखो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये पूरा चैप्टर है। अगर आपको लिमिट और कॉन्टिन्यूटी नहीं आती है तो डिफरेंशियबिलिटी कैसे आएगी, है ना। तो आप जाके इसमें देखना, ये देखो ये सारे लिमिट्स के लेक्चर आएंगे। पहले 12 लेक्चर लिमिट्स के हैं और फिर यहां से स्टार्ट हो जाएंगे कॉन्टिन्यूटी के। कॉन्टिन्यूटी के टोटल 5 लेक्चर है, ठीक है, 5-6 लेक्चर देख लेना, फिर जाके इसको देखोगे तो ज्यादा समझ आएगी। तो डिफरेंशियबिलिटी होती क्या, पहले तो इसके बारे में जानते हैं। देखो जरा समझना डिफरेंशियबिलिटी होती क्या, ठीक है। पहले तो हम एक प्लेन बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब एक कर्व बना लो, ये हमारा कर्व है। डिफरेंशियबिलिटी को समझना जरा ध्यान से, पहले तो अब ये समझोगे तो समझ आएगी, ठीक है। ये आ गया y इक्वल टू एफ एक्स। अब हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, यहां पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट का नाम रख लो x इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे x की जगह a डालोगे, अगर आप यहाँ पे x की जगह a डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पॉइंट ए एफ ए, ठीक है। ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ए एफ ए। इसके बाद क्या करो, आप a प्लस एच लो, a से थोड़ा सा बड़ा नंबर, a प्लस एच। हम क्या ले रहे हैं, a प्लस एच। तो देखो हम यहां पे ले रहे हैं a प्लस एच, ठीक है। तो हमने ये क्या लिया, a प्लस एच। ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस h है। तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे, इस पॉइंट को बोलोगे a प्लस एच, और ये a प्लस एच यहां डाल दो तो ये बन जाएगा f a प्लस एच, ठीक है। इसी तरह a से एक पीछे पॉइंट ले लो, a माइनस एच, यहां ले लो a माइनस एच। इस पॉइंट को नाम दे दो a माइनस एच, ये ले लिया, इसको बोलेंगे a माइनस एच और f a माइनस एच, ठीक है। इसका नाम a रख लो, इसका नाम b रख लो और इसका नाम c रख लो। इसको यहां से जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो और यहां से इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। फिर क्या करो, ए बी और बी सी की स्लोप निकालो। क्या करो, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। ए बी की स्लोप क्या बनेगी, स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, आपने क्लास 11th में पढ़ा था। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 माइनस y1, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो y2 माइनस y1 f a प्लस एच माइनस एफ ए। और फिर देखो x2 माइनस x1, x2 a प्लस एच माइनस ए प्लस एच माइनस ए, तो रह जाएगा h। ये हमने किसकी स्लोप निकाली, ए बी की। इसी तरह स्लोप निकालो, नहीं ये ए बी की नहीं निकाली, ये बी सी की निकाली, ठीक है। इसका नाम ठीक कर लेना। इसी तरह स्लोप निकालो, अब स्लोप निकालो ए बी की। ए बी की भी सेम फॉर्मूला, y2 माइनस y1 एफ ए माइनस, इसमें भी ऐसे ही करना है, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, और अपॉन में हमने इसको इससे माइनस किया और फिर इसको इससे, a माइनस एच माइनस ए, तो ये बचेगा माइनस एच। यहां तक बताओ कोई दिक्कत, यहां तक तो समझ गए। अब क्या करो, h की वैल्यू को छोटा करते जाओ। क्या करो, h की वैल्यू को छोटा, मतलब h अप्रोचेस टू जीरो, h जीरो की तरफ लेते जाओ, ठीक है। आप क्या करो, जैसे h की वैल्यू छोटी करते जाओगे, इसकी वैल्यू छोटी करते जाओ। आपने थोड़ा सा छोटा किया तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, है ना। तो आपके पास कुछ ऐसे लाइन बनेगी, ठीक है, ध्यान से समझना। फिर h की वैल्यू और थोड़ी छोटी की,
h की वैल्यू थोड़ी सी और छोटी की, यहां पॉइंट आ गया, इसको ज्वाइन कर लो। फिर h की वैल्यू आपने और छोटी की, यहां आ गया, ऐसा बन गया। और फिर h की वैल्यू आपने और छोटी की, तो आप देखना ये क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट बनते जाएगा। मतलब ये लाइन जो थी ना आपकी, अब सुनना ध्यान से, ये लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट। इसको क्या बोलते हैं, सीकेंट, है ना। जैसे आप h की वैल्यू छोटी करते जाओगे तो ये लाइन क्या बन जाएगी, ये टेंजेंट बन जाएगी, है ना। दोबारा देखो, h की वैल्यू, h अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या है कि आप बिल्कुल छोटा जीरो की तरफ लेके जा रहे हो इसको, है ना, यहां से जीरो की तरफ लेके जा रहे हो। तो जैसे ही आपने h को थोड़ा छोटा किया तो ये c आपका, ये c आपका यहां आ जाएगा, है ना। तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगी लाइन। फिर आपने h को और छोटा किया, c आपका यहां पे आ गया। आपने h को और छोटा किया, c आपका यहां आ गया। और h को और छोटा किया तो ये आपकी क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगा। और इसी तरह यहां से भी, ये भी h डिस्टेंस है, यहां से भी a को, h को छोटा करते जाओ तो ये जो पॉइंट है आपका यहां आ जाएगा, तो ये सी यहां आ जाएगा। और ये ऐसे बनते बनते यहां से भी क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है कि दोनों तरफ से आपके पास टेंजेंट बन रहा है, क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है, और यूनिक टेंजेंट बनना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यहां से अलग बने, यहां से अलग बने। अगर दोनों तरफ से एक ही टेंजेंट बन रहा है, दोनों तरफ से क्या बन रहा है, एक ही टेंजेंट बन रहा है, तो उसको, उस पॉइंट, इस पॉइंट को बोलेंगे डिफरेंशिएबल। तो आपका क्या बन रहा है, अगर दोनों तरफ से आपका टेंजेंट बन रहा है तो इस पॉइंट पे एट x इक्वल टू ए पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। एट x इक्वल टू ए पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो आप बोल सकते हो कि लिमिट, इसको बोलते हैं, देखो ये आप बोल सकते हो कि लिमिट, उस केस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ये और ये एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए। ये दोनों अगर आपके इक्वल हो गए, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्योंकि अब राइट से पॉइंट इसके ऊपर लेके जा रहे हो, राइट से लेके जा रहे हो ना, राइट से h की वैल्यू छोटी कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। और यहां से आप लेफ्ट से ये पॉइंट h छोटा करते जा रहे हो, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो f आपका क्या हो जाता है, f इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन आपका क्या हो जाता है, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाता है एट x इक्वल टू ए पे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप बोल सकते हो कि अगर आपके पास कभी भी dy बाय dx दिखे, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट की स्लोप तो हमने आपको सिखा दी कैसे निकालते हैं। स्लोप, टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, एक दो चीजें और याद रखनी है आपने, देखो, और एक चीज ध्यान रखना, ये फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर इंफिनिटी आ जाए और इसका आंसर भी इंफिनिटी आ जाए और बोल दो हाँ भाई दोनों का आंसर सेम आ गया। फाइनाइट होना चाहिए, इंफिनिटी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें ना जो आपका f ये होता है ना, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। आप इसको ये भी बोल सकते हो एफ डैश ए पॉजिटिव, या इसको बोल सकते हो राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसको बोल सकते हो dy बाय dx एट x इक्वल टू ए। ठीक है, इसका मतलब ही यही है, एफ डैश का मतलब है ये, सेम बात है, एक ही बात है। और इसी तरह इसको आप बोल सकते हो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच
माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, इसको बोल सकते हैं एफ ए नेगेटिव, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, समझ गए? चलो जी, अब बढ़ते आगे। इसके बाद देखो, जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन ही देखो, हमें चेक करनी है जरा इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करो, आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। और किस पे चेक करनी है? 1 पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा अगर ये दोनों बराबर हो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये a माइनस एच माइनस एफ ए, और आप 1 पे चेक कर रहे हो तो a की जगह 1 डाल देना, a की जगह 1 डाल दो, तो ये बनेगा f 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन में माइनस एच। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो, अब आप ये देखो कि आपका लेफ्ट हैंड 1 माइनस एच, 1 से कम कौन है? ये है ना, 1 से कम ये है, तो आपका एफ एक्स दिया हुआ यहां पे x, तो x की जगह 1 माइनस एच डाल दो। ये समझ आया? 1 माइनस एच का मतलब क्या? 1 माइनस एच का मतलब है कि 1 से कुछ कम हो रहा है, तो वो आपको 1, ये x लेस देन 1 है ना, तो आपने इसमें डालनी है वैल्यू, क्योंकि 1 से कम हो रही है। तो एफ एक्स एक्स था, x की जगह 1 माइनस एच डाल दिया। ठीक है, और f1 ये कहां डालना है? ये 1 आपको वहां पे डालना है जहां पे इक्वल टू होगा। तो 1 पे देखो इक्वल टू का है, 1 पे इक्वल टू ये, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर। तो यहां लिखो 1 का स्क्वायर माइनस एच। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, तो ये 1 हो जाएगा, है ना। तो ये और ये कैंसिल। ठीक है, इसी तरह इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। देखो, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव ये है, ये आपने a की जगह 1 डालना है, f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच, तो ये बनेगा f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। अब ये 1 प्लस एच कहां रिप्लेस करना है? जहां पे 1 प्लस एच का मतलब क्या है? 1 प्लस एच का मतलब है कि 1 से बड़ा, 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा कौन है? 1 से बड़ा ये एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स आपका है एक्स स्क्वायर, आपको चाहिए f1 प्लस एच, तो यहां पे x की जगह डाल दो 1 प्लस एच, तो ये बनेगा 1 प्लस एच का स्क्वायर। और f1 की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, f1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में h। ठीक है, अब इसको खोल दो, ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और अपॉन में h। ये 1 और ये 1 कैंसिल, इन दोनों में h कॉमन निकाल लो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 h प्लस 2, ये h और ये h कैंसिल कर दो। अब इसमें लिमिट डाल दो 0 प्लस 2 0 2। ठीक है, इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं डाल सकते हो, अगर आप यहां डायरेक्ट लिमिट डालोगे 0/0 फॉर्म में। अच्छा जी, अब इसका मतलब है देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आया, तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब है f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अब इसी को सॉल्व करने का एक और मेथड होता है, इसी को सॉल्व करने का एक और मेथड होता है, वो शॉर्टकट मेथड होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो शॉर्टकट मेथड लगाने से पहले सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ये शॉर्टकट मेथड आपको तभी अप्लाई करना है जब फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनो, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है
तो ही डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है चेक करने की, क्योंकि वो फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो पहले आप चेक करो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, x की जगह, ये मेथड 2 बता रहे हैं आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट x की जगह 1 डालो तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आएगी। यहां पे x की जगह 1 डालो तो राइट हैंड लिमिट आपकी 1 का स्क्वायर। देखो दोनों बराबर है, इसी तरह f1 निकालो, वो भी 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब f आपका कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 1 पे। अब आप चेक करो डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। अब देखो इसका क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएट तो सबको करना आता होगा, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका मतलब है f डैश x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ fx। x की डिफरेंशिएशन 1 व्हेन x इज लेस देन 1, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब लेस देन वाला हमेशा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, तो आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या है, वो 1 है। और आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो 2x है। ग्रेटर वाला लेस देन वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ग्रेटर वाला राइट हैंड डेरिवेटिव। अब आप क्या करो, x की जगह यहां 1 डाल दो तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1। देखो 2 आ गया। देखो हमने इतना बड़ा करने के बाद हमें 1 मिला और ये 2 मिला, वही तो किया था हमने। लेकिन ये फिर हम आपको बोल रहे हैं ये आपने तब अप्लाई करना है जब आप फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा। अब जैसे एक एग्जांपल मान लो कि ऐसे एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज करो कि आपके पास एक एग्जांपल है x प्लस 100 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x माइनस 200 व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि आप इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करो एट x इक्वल टू 1 पे। आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 और इसका डेरिवेटिव होगा 1। तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो गया। नहीं है डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, ठीक है। अगर आप यहां पे x की जगह 1 डालो तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी 101। इसी तरह राइट हैंड लिमिट, अगर आप यहां पे x की जगह 1 डालो 1 माइनस 200 तो ये आएगी माइनस 199। तो f इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये मेथड तभी लगाना जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो आप ये नोट लिख सकते हो, यहां पे पहला नोट लिखो, f इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अगर f कॉन्टिन्यूस नहीं है देन f इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो f भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। f इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। और दूसरा आपको ये एक नोट याद रख लो कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, जैसे आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए हाँ जी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूस भी होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी differentiable function is continuous. Every differentiable function is continuous, but converse may or may not be true. But converse may or may not be true. मतलब कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखो fx इक्वल टू मॉड x, ठीक है। मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है,
मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। आप चेक करो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? जीरो पे चेक करना है, ठीक है, जीरो पे चेक करना है आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। हम किस पे चेक कर रहे हैं? जीरो पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी होगी? ये लेस देन वाली, एक्स की जगह 0 डाल दो, माइनस 0, 0 हो गया। राइट हैंड लिमिट निकालो, एक्स की जगह 0 डाल दो तो 0 हो गया। और एफ ऑफ 0, 0 कहां पे है? जहां पे इक्वल टू है, तो एक्स की जगह 0 डाल दो, तो ये तीनों बराबर है। इसका मतलब एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब चेक करो, डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। जरा इसको डिफरेंशिएट करो। एक्स का डेरिवेटिव 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स का डेरिवेटिव 1 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका डेरिवेटिव -1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो 0 से छोटा वाला आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका -1, और 0 से बड़ा वाला आपका राइट हैंड डेरिवेटिव 1 हो गया। देखो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, और तीसरा आपको ये वाला मेथड, देखो आपके पास अभी तक दो ही मेथड आए, एक तो ये वाला मेथड आया, ये वाला मेथड, और एक आया डेरिवेटिव वाला मेथड, ये दो मेथड हो गए। और तीसरी चीज, अगर आपको कभी भी ऑसिलेटरी लिमिट दिखे, ऑसिलेटरी लिमिट दिखे, तो उस केस में डेरिवेटिव वाला मेथड आपको नहीं लगाना है। ऑसिलेटरी लिमिट दिखे तो उस केस में आपको डेरिवेटिव वाला मेथड नहीं लगाना है, नॉट अप्लाई, नॉट अप्लाई डेरिवेटिव मेथड। मतलब ऑसिलेटरी लिमिट मतलब जिसका आंसर ना इंफिनिटी आ रहा हो या माइनस इंफिनिटी आ रहा हो, उस वाला। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे मान लो आपके पास ये एग्जांपल है, साइन 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0। आप इसका डेरिवेटिव निकालो, जैसे इसमें यहां पे x की जगह 0 डालोगे तो ये इंफिनिटी बन जाएगा। अब साइन इंफिनिटी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, वो -1 और 1 के बीच में झूलती रहेगी। मतलब जिसमें इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी बने ना लिमिट सॉल्व करने के बाद, तो उस पर डेरिवेटिव वाला मेथड नहीं लगा। तो आपने डिफरेंशिएट किया और आंसर आ गया इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, फिर उस केस में आपको ये वाला मेथड लगाना है, ये सिंपल मेथड। ठीक है, अभी करेंगे क्वेश्चन, आप समझ जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे ना, ये होमवर्क करना, ठीक है। हम आपको आगे बढ़ते हैं, ये करवाते हैं। फंक्शन इज सेड टू बी, अच्छा इसको ना, चलो एक ये भी पहले ये क्वेश्चन देख लो, फिर एक ये बचा, फिर यहां से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये देख लो, एक दो क्वेश्चन देख लो, फिर आराम से PYQ करते हैं। अच्छा जैसे ये देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, इसको देखो हम कैसा लिख सकते हैं। हमें प्रूव करना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो देखो मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां पे होती है cos -x व्हेन x इज लेस देन 0। ये समझ आया? मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। अब cos माइनस थीटा क्या होता है? cos माइनस थीटा cos थीटा होता है ना। तो आप यहां पे क्या कर दो, सिंपल cos x कर दो। ठीक है, अब आप x की जगह 0 डाल के देख लो, और यहां भी x की जगह 0 डाल के देख लो, तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूस भी। ठीक है, तो ये चेक कर लेना, आसान सा क्वेश्चन है। चलो एक ये भी देख लो, अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ अ यूनिट टेंजेंट विद फाइनाइट स्लोप कैन बी ड्रॉन एट दैट पॉइंट।
कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा एट x इक्वल टू ए भी लिखना, पॉइंट भी लिखना, अगर क्या बने, यूनिक टेंजेंट बने। मतलब यूनिक टेंजेंट मतलब जैसे ये देखो, ठीक है, जैसे देखो आपका कुछ ऐसा, इसमें आपका क्या बनना चाहिए, एक ही टेंजेंट बनना चाहिए। मतलब टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करना चाहिए, है ना, इसको बोलते हैं यूनिक टेंजेंट। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट आपका डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पे फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। जैसे देखो कहां पे नहीं होगा वो भी देख लो, एक ग्राफ और बनाते हैं। देखो जैसे मान लो कुछ ऐसा ग्राफ, ठीक है, इसको आप रखो क्लोज सर्कल, होलो सर्कल, इसको क्लोज सर्कल रखो, इसको होलो सर्कल रखो, ठीक है। पहले तो देखो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है ना, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का ग्राफ कभी भी टूटा नहीं होना चाहिए। मतलब ग्राफ हमेशा ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ये कॉन्टिन्यूस है। अगर ऐसा बन जाए तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहां पे ग्राफ टूटा नहीं है, यहां पे ग्राफ टूट रहा है, तो जहां पे ग्राफ टूट जाए वो कॉन्टिन्यूस ही नहीं होता। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और अगर आप ध्यान से देखो इसमें जो टेंजेंट है ना, अगर आप इस पॉइंट को मान लो कि आपने यहां पे ये पॉइंट एक है, ए है, और ये पॉइंट बी है, ठीक है, आपने इन दो ये सीकेंट बनाई। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को यहां पे क्लोज लाना है, इसके क्लोज लाना है, क्लोज लाना है, तो आपका ये टेंजेंट बनेगा, है ना, ये टेंजेंट बन गया। इसी तरह आपने यहां पे एक पॉइंट लिया, ये आपने बनाई सीकेंट, अब इस पॉइंट को इसके पास लाते जाओ, आपने ये लाया, फिर इसके पास लाया, फिर ये लाया, फिर ये लाया, तो आपके पास कुछ ऐसा टेंजेंट बन जाएगा। तो ध्यान से देखो ये दोनों टेंजेंट जो है ना वो यूनिक नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग टेंजेंट बना रहे हैं। अगर दो अलग अलग टेंजेंट बन रहे हो तो फिर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन देखो, इफ द फंक्शन, ये कहता है कि ये डिफरेंशिएबल है हर जगह, ऑन और हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो बताओ a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, देखना काफी आसान क्वेश्चन है। पहले तो यहां पे मॉड एक्स को खोल दो। देखो अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे ना, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो इसको ऐसे लिखना, एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। और आप एक चीज देखो, यहां पे ए की जगह 2 है, तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां 2 आएगा, और यहां एक सेकंड दोबारा देखो, दोबारा अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए हो ना, तो आपने लिखना है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए। तो यहां पे दिया हुआ है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आपने लिखना है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2। अब ध्यान से देखो, मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है कि अगर x 0 से बड़ा है तो प्लस एक्स लिखो, अगर x 0 से छोटा है तो माइनस एक्स लिखो, है ना। अब ये इस केस में देखो ये 2 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है, तो इस केस में मॉड x की जगह आपको x लिखना है, और ये 0 से छोटा है तो आपने यहां पे मॉड x की जगह लिखना है -x, ठीक है। तो आप यहां लिखो मॉड x की जगह x, जब x 2 से बड़ा है, और फिर लिखो मॉड x की जगह -x जब x आपका 2 से छोटा है, -2 से छोटा। ये समझ आया या नहीं आया, ठीक है। अगर x 2 से बड़ा है तो हमने एक मॉड x की जगह x लिख दिया, अगर x -2 से छोटा है तो हमने x मॉड x की जगह -x लिख दिया, ये माइनस ऊपर ले लो, ठीक है। और तीसरा, अगर मॉड x लेस देन 2 हो, देखो अगर मॉड x लेस देन a हो तो आप लिख सकते हो x लाइज बिटवीन -a to a, तो आप इसको लिख सकते हो x लाइज बिटवीन, यहां पे a की जगह 2 डाल दो,
-2 से 2। इस केस में क्या, अगर आपका ax² + 2b, ठीक है, यहां तक देखो समझ आया। देखो याद रख लो, अगर आपका mod x < a हो, या mod x भी लिखना, तो ये याद कर लो, साइड में नोट कर लो। अगर यहां पे = होगा तो दोनों पे =, और ये भी नोट कर लो, ये आपने क्लास 11th में पढ़े हुए, ये दोनों नोट कर लो। बस अगर आपको ये समझ आ गया, आगे तो आसान है। सबसे पहले तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो f इज कॉन्टिन्यूस एट x = 2 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या है इसकी, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी है, 2 और -2 कोई भी ले लो। पहले हम 2 से लेते हैं। 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, यहां पे 2 डाल दो, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड, ठीक है। आप चाहो तो f(2) भी ले सकते हो, लेकिन जरूरत ही नहीं है, 2 से ही हो जाएगा। x की जगह 2 डाल दो, a × 2 का स्क्वायर + 2b, और राइट हैंड लिमिट देखो कौन सी है, ये > 2, x की जगह 2 डाल दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4a, ये बन गया हमारा ऐसे। इसी तरह अगर आप x की जगह -2 डालोगे तो सेम आएगा, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ -2 डालोगे तो यही बनेगा, अगर आप यहाँ -2 डालोगे तो यही बनेगा, तो वो आपको लेने की जरूरत नहीं है, सेम ही आने वाला है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो, करो इसको डिफरेंशिएट। 1/x की डिफरेंशिएशन -1/x² when x is > 2। इसके डिफरेंशिएशन माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 1/x² when x is < -2। और इसकी डिफरेंशिएशन 4a when x lies between -2 से 2, ये बन गया, ठीक है। तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, आप 2 पे ले लो, -2 पे ले लो, एक ही बात है, किसी पे भी चेक करके देख लो। f is differentiable at x = 2। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो 2 पे, <2 कहां है, देखो ये <2 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 4ax आएगा, है ना। यहां ठीक करना, 4ax नहीं 2ax, है ना। इसकी डिफरेंशिएशन 2ax, यहां पे x की जगह 2 डाल दो, तो ये बनेगा 2a × 2, और आपका राइट हैंड डेरिवेटिव ये 2 से बड़ा, यहां x की जगह 2 डाल दो, -1/2²। इसको सॉल्व कर लो, 4a = -1/4। तो यहां से a कितना हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, a हो जाएगा -1/16, ठीक है। अब क्या करो, इसमें डाल दो a की वैल्यू, 4a + 2b which is equal to 1/2। 4a की जगह लिखो 4 × -1/16, 2b which is equal to 1/2। सॉल्व कर लो, कितना बनेगा ये, 2b = 1/2 + 1/4, ये बन जाएगा b = ये बनेगा 4 × 2 = 8, 3/8, 3/8 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 48 × a + b। यहां पे a की वैल्यू है -1/16 + 3/8, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, इसका एलसीएम लो, 16 एलसीएम -1 + 6, ये और ये क्या, तो 15 आंसर, देख लो जी 15 आंसर आ गया। देखो इसको फिर अगला करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, लेट a and b be रियल कांस्टेंट, a और b दो रियल कांस्टेंट्स हैं, सच दैट द फंक्शन दिस बी डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक सेकंड अपना स्क्रीन हट गई। ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल दिया हुआ है,
ठीक है, ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, -2 to 2 fx dx। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आपको सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। यहां पे x की जगह 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट करके कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड। यहां पे x की जगह 1 का स्क्वायर 33 इंटू 1 प्लस a b इंटू 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करो, यहां से b की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू हो जाएगी 32 प्लस a। ठीक है, इसी तरह अब क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करो। इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2x 33x की 33 और a की 0 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका डेरिवेटिव x की डिफरेंशिएशन 1, b बचेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो क्या करो, यहां पे x की जगह 1 डाल दो, ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस 33 विच इज इक्वल टू b। b आ गया 35, ये b की वैल्यू इसमें डाल दो, तो 35 इज इक्वल टू 32 प्लस a, तो a हो गया 3 के बराबर। देखो इसको यहां तक, बस आगे इसके बाद इंटीग्रेट ही करना है इसको। ये ना एक सेकंड रुकना, चेक करने तो 33 नहीं है वहां पे, x 33 नहीं है 3 है। ठीक है, इसको ठीक करना, ये 3 है। यहां गड़बड़ है फिर, क्या यहाँ पे 3 है ना, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2 है ना, ये उधर गया b इक्वल, हाँ 2। यहाँ भी ठीक करो, ये 3 है। ठीक है, तो b कितना हो गया, b 5 हो गया, b 5 है। यहाँ पे b की जगह 5 डाल दो, यहाँ b की जगह 5, b इज इक्वल टू, b कितना 5, 5 इज इक्वल टू 2 प्लस a, तो a हो गया 3। देखो इसमें है ना, a 3 हो गया, b 5 a 3। अब आपको ये निकालना, -2 से 2, -2 से 2 fx dx। ध्यान से समझना भी, यहां पे इसको क्या करना है, देखो -2 से 2, -2 से 2 के बीच में 1 आ रहा है, कह रहा है कि अगर ये 1 से छोटा है, मतलब यहां पे 1 रखो, ये 1 आ गया, इसको ब्रेक करो। देखो यहां पे क्या कह रहा है, अगर ये 1 से छोटा है तो आप यहां लिखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, और अगर 1 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा तो bx प्लस 2, 1 से बड़ा तो यहां लिखो bx प्लस 2। तो बस इसको ब्रेक करके लिख दो। देखो ये बनेगा -2 से 1, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a कितना है 3 dx, और फिर यहां पे 1 से 2 bx प्लस a, bx प्लस 2a, bx प्लस 2, तो b की जगह यहां पे 5 डाल दो, 5x प्लस 2। बस इसकी इंटीग्रेशन कर लो, तो ये बन जाएगा x 3/3 3x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 3 to x -2 to 1, और ये बनेगा 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x लिमिट 1 to 2। ठीक है, इसमें लिमिट डाल के जो आंसर आएगा वो 17 आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, ये काम तुम्हारा रहा। देखो इसको यहां तक, ये दूसरा भी कंप्लीट हुआ। अब देखो अगला, अब जैसे ये देखो, इसमें देखो क्या,
लेट k and m बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और आपको ये निकालना है 8 f डैश 8 अपॉन f डैश 1/8 f डैश 8। ठीक है, जरा इसको डिफरेंशिएट करो फिर समझ आ जाएगी आपको। करना है इसको डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा 6x प्लस के। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ये बनेगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1 जब x 0 और 1 के बीच में हो। अब इसकी डिफरेंशिएशन के स्क्वायर की 0, इसकी 2mx जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 8 f डैश 8 अपॉन f डैश 1/8। ये 8 आपको कहां रिप्लेस करना है, देखो f डैश 8 मतलब x की जगह 8 रिप्लेस करना है, तो 8 कहां पे आएगा, इधर आएगा कि इधर आएगा। ऑब्वियसली बात है कि 8 1 से बड़ा है ना, 8 1 से बड़ा, तो अगर 8 1 से बड़ा तो यहां डाल दो, x की जगह 8 डाल दो, 2m इंटू 8 और फिर 1/8। 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है 0.1। 0.1 किसके बीच में आएगा, इसके बीच में, यहां पे x की जगह 1/8 डाल दो, तो ये बनेगा 6 इंटू 1/8 प्लस k इंटू 2 इंटू रूट 1/8 प्लस 1। मतलब लेकिन आपको m और k की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, अरे आपको m और k निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो देखो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। पहले 1 पे ले लो ना, 0 पे क्या होगा फायदा, उससे 0 पे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो देखो आपकी लेफ्ट लिमिट क्या है, ये लेस देन 1 है, यहां x की जगह 1 डाल दो, 6, यहां x की जगह 1, k बाय 2 रूट 2, यहां पे x की जगह 1, नहीं 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 हमने गलत जगह डाल दिया, हमें इसमें डालना है, यहां डालना है x की जगह 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, यहां पे x की जगह 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और फिर यहां पे x की जगह 1 m प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएबल में क्या करना है, यहां पे k की जगह 1 डाल दो, तो ये x की जगह 1, 6 इंटू 1 प्लस k इंटू 2 रूट 2 बन जाएगा, और यहां पे 1 डाल दो। ये समझ आ रही है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिए, यहां पे x की जगह 1 डाल दो, 2m इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से m, इसको ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 2m कट जाएगा, इसको 2 से किया 3 2 6, इसको 6 लिख दो, 3 2 6, इसको 2 से किया 2k रूट 2, इसको 2 से किया 2m प्लस 2k स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस, ये 6 गया, ये 2m गया, तो पीछे बना, देखो इन दोनों को माइनस करो लेकिन k कॉमन निकाल लेना, k कॉमन निकाल लो, तो यहां बचेगा 1/2 रूट 2, 1/2 रूट 2, और यहां बचेगा -2 रूट 2 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। ये k काट सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है k बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो k 0 नहीं हो सकता, पॉजिटिव नंबर कभी 0 नहीं थोड़ा होता है, 0 ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता। इसका एलसीएम लो, क्या बनेगा इसका एलसीएम लेने के बाद, ये बनेगा 4 2 8 -7 हो जाएगा 2k, तो k की वैल्यू हो जाएगी 7 4 रूट 2, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 प्लस 4 रूट 2। ठीक है, 1/2 रूट 2
एक सेकेंड रुकना, ए की वैल्यू आ गई -7 आ रही है, -7/4√2। एक सेकेंड रुकना जरा, ठीक किया ना हमने, 3 + k√2, ये तो ठीक था, 3 + k√2 m + k², ये भी ठीक था। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, 6x k2√2, ये भी ठीक आया, 6k2√2, ये गलत हो गया ना, ये 2√2 नीचे था, इसको हमने नहीं ठीक लिखा, तो वही तो लिखा, नीचे ही तो लिखा, x की जगह 1 डालो, फिर हमने ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2k√2 2m, इधर भी माइनस आएगा ना, इधर भी माइनस करना ना, तो यहाँ ठीक करना, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ठीक है, इसी तरह m की वैल्यू निकालो, ये k की वैल्यू उठा के किस में डालोगे, इसी में भी डाल लो, इसमें डाल लो, इसमें ज्यादा आसान है। 6 k की वैल्यू यहां डाल रहे हैं, ये 1/2√2 साइड पे रखो, 7 × 4√2 = 2m। करना जरा सॉल्व इसको, कितना हो जाएगा ये बन जाएगा, ये कितना हो गया, ये बना 8 8 2 16, 16 6 कितना होता है, 16 6 96, 96 + 7 103, 103 और अपॉन में कितना बनेगा, एक 103 और ये 2, नहीं एक सेकेंड, ये बना 32, 103/32 है ना, 103/32, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां डाल दो, यहां डाल दो वैल्यू, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं, देखो ये बनेगा 8 2 16, 16 8, इसको लिखो 8 2 16 इंटू m है, m देखो कितना है, m था 103/32, 103/32 इंटू 8 और फिर अपॉन में ये बना 6/8, 3/4 प्लस k, यहां पे k की वैल्यू डालो, k की वैल्यू कितनी है, 7/4√2, 7/4√2 और फिर यहां पे ये अपॉन में ही है, ठीक है, 1/2, वो बन गया 9/8, 9/8 कितना होता है, 3/2√2, कर लो सॉल्व इसको, ये 16 32 2 4, 103 × 4, ये बना 2√2, 2 बचा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/4 7, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 12, एलसीएम ले लो इसका, 103/4, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 3 3 9, 9 + 7 16, 9 + 7 16, उल्टा कर लो, 103/4, 103 × 4 12/16, ये 4 4 4 4 3 आएगा, तो ये बना 309 आंसर, देखो इसको 309 ही आंसर है, सही है। अब देखो अगला, अब देखो ये ना, यहां पे आप डिफरेंशिएट करके नहीं कर सकते हो, ये ऑसिलेटरी लिमिट्स है, ठीक है, तो आपको पूरा करना पड़ेगा इसको। देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि ये जो फंक्शन है, पहले तो देखो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, नॉट डिफरेंशिएबल, एफ इज कॉन्टिन्यूस, ये एफ डैश है, एफ डैश है, ठीक है, क्या एफ आपको चेक करना है कि एफ कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, और एफ डैश भी चेक करना है आपको, कॉन्टिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है, तो पहले तो एफ चेक करो, हम चेक कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एट x = 0 पे, कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, ये लिखो x² sin 1/x, इसमें आप x की जगह 0 डाल सकते हो, तो ये 0 ही आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, 0 का स्क्वायर sin 1/0, sin 1/0 होता है इन्फिनिटी,
अब साइन इन्फिनिटी का आंसर, साइन का जो आंसर होता है वो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है, मतलब घूमता रहता है। ऑसिलेट मतलब घूमता रहता है। -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर आ जाए, उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही होगा, है ना। तो अब इसी तरह आप क्या करो, राइट हैंड लिमिट चेक करो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव x स्क्वायर साइन 1/x, इसमें भी 0 डाल दो तो 0 ही आ जाएगा। और f0 पे 0 डालोगे, f0 पे तो 0 ही है, तो लिख सकते हो कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। f is continuous, f is continuous at x equal to 0 पे। ठीक है, अब आप क्या करो, डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। ठीक है, क्या चेक करने जा रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी। तो देखो प्रॉपर डेफिनेशन लगानी है आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। और आप किस पे चेक कर रहे हो, 0 पे चेक कर रहे हो, तो यहां 0 डाल दो, 0 0 0 माइनस एच हो जाएगा। h की जगह 0 डाल दो और अपॉन में माइनस एच, ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो यहां पे माइनस एच डालो, माइनस एच का स्क्वायर साइन माइनस 1/h अपॉन f0 पे, 0 पे तो 0 ही है, और अपॉन में माइनस एच। तो ये h और ये h गया। अब लिमिट डाल दो, h की जगह 0 डाल दो। तो अगर आप h की जगह 0 डालोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, है ना। अगर आप h की जगह 0 डालोगे तो ये 0 ही हो जाएगा। इसी तरह आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपने बिल्कुल सेम लिखना है, बस आपको क्या करना है, जहां जहां पे क्या था, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h, वहां पे प्लस कर देना, माइनस f0 एफ ए अपॉन एच। तो आपने 0 पे चेक कर रहे हो तो a की जगह 0 डाल दो, ये बनेगा एफ एच माइनस f0 अपॉन एच। ठीक है, एफ एच देखो क्या होगा, ये एफ एक्स है, यहां पे x की जगह h डाल दो, h स्क्वायर साइन 1/h, h स्क्वायर साइन 1/h, और 0 पे वैल्यू, 0 पे तो वैल्यू 0 है, और अपॉन में h, यहां पे h की जगह 0 डाल दो। देखो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a 0। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच हुआ, f इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पे, इसका ऑप्शन पूरा नहीं दिया गया, इतना ही है, f इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये पहला और दूसरा सेम ही हो गया, ये f डैश है। ठीक है, तो ये कहता है कि f कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल तो आ गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, f इज कॉन्टिन्यूस बट f डैश इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो अब आपको f डैश निकालना पड़ेगा पहले, इसको करो जरा डिफरेंशिएट, f डैश x, इसमें u इंटू वी लगाओ, x स्क्वायर के 2x साइन 1/x प्लस x स्क्वायर बाहर साइन की कॉस 1/x, और फिर 1/x की डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर when x is not equal to 0, और 0 when x equal to 0। ये और ये क्या, तो ये बनेगा f डैश x which is equal to 2x sin 1/x minus cos 1/x when x is not equal to 0, 0 when x equal to 0। ठीक है, अब पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करो इसकी,
चलो जी कॉन्टिन्यूटी चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, 0 पे चेक करनी है, लिमिट h अप्रोचेस टू x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, इसमें 0 डाल दो, x की जगह 0 डालना है, 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x, यहां पे x की जगह 0 डालो, ये 0 हो गया, यहां 0 डालो, cos 1/0, cos 1/0 इंफिनिटी होता है। अब हमें नहीं पता कि cos इंफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, हमें नहीं पता कि cos इंफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, हमें क्या पता है ना, ये -1 और 1 के बीच से फ्लक्चुएट करेगी, तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो ये डिफाइन नहीं है, आप बोल सकते हो कि ये नॉन डिफाइंड है, क्योंकि cos इंफिनिटी की वैल्यू -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी, मतलब झूलेगी, -1 और 1 के बीच में झूलती रहेगी, पता नहीं है कहीं रुकेगी नहीं, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो उसको कहते हैं नॉन डिफाइंड। तो उस केस में आपका f डैश इज नॉट कॉन्टिन्यूस, अगर ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, f डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो हम कह सकते हैं कौन सा वाला ऑप्शन हुआ, पहला तो नहीं, f इज कॉन्टिन्यूस बट f डैश इज नॉट कॉन्टिन्यूस, f एंड f डैश बोथ कॉन्टिन्यूस, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चौथा, f इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, नहीं कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, ये तो ये भी नहीं, ये वाला ऑप्शन है, f कॉन्टिन्यूस है लेकिन f डैश कॉन्टिन्यूस नहीं है, देखो इसको यहां तक, ये भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलो अब बढ़ते आगे, ये सेम क्वेश्चन हमने अभी किया, ऐसा ही क्वेश्चन आपको 2024 में भी पूछा गया, ठीक है। अब हम डायरेक्ट करते जल्दी जल्दी, अभी करवाया था आपको, देखो ऐसा ही था, सेम ही है, हमें लगता है सेम ही है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। करते जल्दी जल्दी डायरेक्ट, तो ये बन जाएगा, इसको तो पहले खोल दो, ये f(x) है, कहता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो a और b निकालो, तो इसको खोलो पहले, ये बनेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू -1, है ना, तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, अगर लेस देन 1 है तो मॉड नेगेटिव से खुलेगा, और इसके लिए क्या होता है, x लाइज बिटवीन -1 और 1, ax² + b, ठीक है। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, किसी पे भी ले लो 1 या -1 में से, 1 पे ले लो, x की जगह यहां पे 1 डाल दो, लेफ्ट हैंड लिमिट ये है a + b, और यहां पे x की जगह 1 डाल दो, 1/1, तो a + b = 1, ठीक है। इसी तरह ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, पहले पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो, 1/x की डिफरेंशिएशन -1/x², when x is greater than equal to 1, इसकी डिफरेंशिएशन 1/x², when x is less than equal to -1, और इसकी डिफरेंशिएशन 2ax, when x lies between -1 to 1, ठीक है। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो देखो 1 पे क्या हो जाएगा, यहां पे x की जगह 1 डाल दो, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, x की जगह 1 डालो, 2a × 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पे ही है, x की जगह 1 डाल दो, तो a आ जाएगा 1/2 -1/2, यहां पे a की जगह -1/2 डालो, तो 1 में से -1/2 गया, b आ जाएगा 3/2, आपको निकालना क्या था, बस यही निकालना था, -1/2 और 3/2, देखो ये हो गया हमारा आंसर। अगला देखो, इफ द फंक्शन दिस, ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है,
मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करके फिर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो। अच्छा पहले देखो, अगर ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी तो होगा, तो इसका मतलब f डिफरेंशिएबल है तो f कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएबल है, 2 बार डिफरेंशिएबल है, एक बार फिर 2 बार। तो पहले हम एक बार कॉन्टिन्यूस ले लेते हैं। तो f इज कॉन्टिन्यूस, किस पे लेना है, पाई पे। f और k1 और k2 निकालना है। f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू पाई, तो यहां पे पाई डाल दो, ये पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। यहां पे पाई डाल दो, k2 cos x, cos की जगह पाई, ये 0 हो गया। cos पाई होता है -1, तो k2 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो ये दो तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो पहले तो उसको डिफरेंशिएट कर लो एक बार। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये बनेगा 2k1 x माइनस पाई when x is less than equal to पाई। ठीक है, और दोबारा करोगे तो बनेगा इसको करो माइनस कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स। अब ये डिफरेंशिएबल है ना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो k की जगह x की जगह पाई डालो, पाई माइनस पाई 0, साइन पाई भी 0, ये तो 0 हो गया, तो इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो आप क्या करो, दोबारा से कर लो एक बार, क्योंकि डबल बोला ना, तो एक बार फिर से कर लो, f डबल डैश पाई x, इसकी डिफरेंशिएशन 1, 2k1 x इज लेस देन इक्वल टू पाई, साइन x की डिफरेंशिएशन cos x व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई। यहां पे क्या करो, पाई डाल दो, माइनस k2 पाई cos पाई, यहां पे k1 की वैल्यू, k2 की, k2 1 दिया है, cos पाई की वैल्यू -1, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो k1 आ गया 1/2, तो 1 और 1/2 और 1, ये आंसर। आपको k1 और k2 निकालना था, तो 1/2 और 1 हो गया। ठीक है, अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है। कहता है कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है ना, दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूस, आपको बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल कहां कहां पे है। मतलब बेसिकली आपको 1 और -1 पे चेक करना है, क्योंकि 1 और -1 की बात ही कर रहा है। देखो 1 और -1 की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो इसको खोल लो एक बार, ये बनेगा π/4 प्लस tan इनवर्स x, मॉड x लेस देन a हो तो इसको क्या लिखते हैं, x लाइज बिटवीन -a टू a, है ना। तो यहां लिखो x लाइज बिटवीन -1 to 1, और फिर मॉड x अगर ग्रेटर देन a हो तो इसको लिखते हैं x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन -a, तो a की जगह 1 डाल दो, x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -1। अगर x 1 से बड़ा है तो मॉड x प्लस x से खुलेगा, तो यहां लिखो 1/2 x -1, और यहां पे लिखो अगर x -1 से छोटा है, 0 से छोटा हो तो -1 से, तो यहां बनेगा 1/2 -x -1। ठीक है, अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, चेक करना है आपको, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं पहले 1 और -1 पे। हम 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो यहां पे x की जगह 1 डालो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, x की जगह 1, tan 1 कब होता है, tan 1 होता है π/4 प्लस π/4, ये बन जाएगा π/2। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालो, x की जगह 1, राइट हैंड लिमिट देखो कौन सी है, 1 पे, ये राइट हैंड लिमिट है, x की जगह 1,
1 माइनस 1 0 हो गया। तो f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी तरह -1 पे चेक करो। एट x इक्वल टू -1, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। -1 देखो कहां पे है, ये लेस देन वाली ये है, तो यहां -1 डालो। 1/2 माइनस ऑफ -1 तो ये 0 हो गया। इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालो। -1 देखो यहां पे x की जगह -1 डालो, तो ये बनेगा π/4 tan इनवर्स -1। तो -1 कब होता है, ये π/4 माइनस π/4, तो ये 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह f -1 निकालो। इसमें देखो -1 कहां डालना है, जहां पे इक्वल टू है, तो यहां -1 डालोगे फिर से 0 आ जाएगा, तो तीनों बराबर है। तो f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -1। ठीक है, तो अभी तक कौन सा वाला मैच हुआ है, देखो ये वाला तो बिल्कुल नहीं है, ये तो नहीं है। कहता है कि बोथ कॉन्टिन्यूस r -1 पे तो नहीं है। कॉन्टिन्यूस r -1, कॉन्टिन्यूस r, ये वाला भी नहीं है, देखो ये भी नहीं है, क्योंकि 1 पे तो कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। अब या तो a है या तो c है। ठीक है, तो वो डिफरेंशियबिलिटी से पता चलेगा। और वैसे a भी नहीं है ये, नहीं एक सेकेंड, कॉन्टिन्यूस r -1 पे नहीं, ये ठीक है ना वैसे। हाँ रुक जाओ, कॉन्टिन्यूस r -1 पे, 1 पे तो नहीं, कॉन्टिन्यूस तो है r -1 पे, कॉन्टिन्यूस r -1 पे ये नहीं है ना, क्योंकि -1 पे तो कॉन्टिन्यूस है। ये कह रहा है कि -1 को छोड़ के बाकी हर जगह कॉन्टिन्यूस है, और इसमें भी ये लिखा था, तो ये दो रिजेक्ट हो गए। अब ये दोनों पे चेक करना है आपको। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी से पता चलेगा, डिफरेंशियबिलिटी से चेक करो। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, f'(x) π/4 की डिफरेंशिएशन 0, इसकी हो जाएगी 1/1 + x², x -1 और 1 के बीच में। इसकी डिफरेंशिएशन 1/2, जब x 1 से बढ़े, और इसकी डिफरेंशिएशन -1/2 जब x लेस देन -1। तो पहले डिफरेंशियबिलिटी -1 पे चेक कर लो, एट x इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेस देन देखो कहां पे है, लेस देन -1 ये है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1/2। राइट हैंड डेरिवेटिव देखो कहां है, लेस देन -1 ये, ग्रेटर देन -1 ये है, यहां डालो 1 + -1 का स्क्वायर, तो ये 1/2 हो गया। तो देखो दोनों बराबर नहीं है, तो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। इसी तरह 1 पे भी चेक कर लो, एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे देखो क्या, यहां पे x1 देखो कहां है, लेस देन 1 ये है, x की जगह 1 डाल दो, 1/1 का स्क्वायर। और राइट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या, ग्रेटर देन 1 कहां है, ये रहा, देखो बराबर है, f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो 1 पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन -1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है। कॉन्टिन्यूस r -1 ये ठीक है, ये वाला हो जाएगा ना, बोथ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल r -1, लेकिन 1 पे तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। अच्छा ये वाला ऑप्शन होगा, ये जो हमने रिजेक्ट, ये ऑप्शन होगा, है ना। देखो बोथ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, -1 पे दोनों, नहीं -1 पे, हाँ ठीक है ना। देखो बोथ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, लेकिन 1 पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। एक सेकंड रुको जाओ, क्या होना चाहिए इसका आंसर, ये पहला वाला होना चाहिए ना, पहला वाला नहीं, ये वाला। लेकिन इस पे तो ये दोनों एक तो डिफरेंशिएबल आ गया। रुक जाओ जरा, इसको चेक करने तो हमने गड़बड़ तो नहीं की इसमें, 1/2 -1/2,
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 पे, -1 पे डिफरेंशिएबल आ रहा है क्या? -1 पे, हाँ यहाँ ठीक करना, ये -1/2 था, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, ये डिफरेंशिएबल है, f इज नॉट, एक सेकेंड दोबारा चेक करो, ये 1/2 ही आ रहा है और डिफरेंशिएबल -1 पे नहीं है। एक सेकेंड रुक जाओ, -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं, लेकिन 1 पे डिफरेंशिएबल है, इसका ऑप्शन होगा कॉन्टिन्यूस r-1 और दूसरा डिफरेंशिएबल r-, अच्छा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है ना, इस पे क्लोज ब्रैकेट है, नहीं अच्छा ये ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसी ब्रैकेट है, एक सेकेंड रुक जाओ, इसका चेक करने दो, हाँ ये ऐसे ब्रैकेट है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस r-1 पे, r-1 पे कॉन्टिन्यूस है, r-1 पे कॉन्टिन्यूस है, ये तो ठीक है, और -1 और 1 पे दोनों पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे तो डिफरेंशिएबल आ गया ना, 1 देखो यहाँ पे 1/2 या 1 डाला 1/2 डिफरेंशिएबल -1 पे 1 पे, ये डिफरेंशिएबल -1 पे आ रहा है, बोथ कॉन्टिन्यूस r-1 पे, है ना, तो इसका आंसर ये वाला नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसका आंसर ये होना चाहिए, दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हैं 1 को छोड़ के, क्योंकि देखो 1 नहीं -1 पे, एक सेकंड रुक जाओ यार, कॉन्टिन्यूस पहला वाला कॉन्टिन्यूस आया, पहला वाला जो कॉन्टिन्यूस आया वो आया 1 पे, है ना, 1 पे कॉन्टिन्यूस, -1 पे कॉन्टिन्यूस आया, हाँ, और 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस आया, ये बिल्कुल सही है, फिर -1 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल आया, -1 पे नॉट डिफरेंशिएबल आया, फिर ये वाला ऑप्शन है डी वाला, हाँ डी वाला ऑप्शन है, देखो डी वाला तो नहीं है, डी वाला कैसे हो सकता है, बोथ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल r-1 पे, मतलब ये कह रहा है कि -1 पे ना तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना कॉन्टिन्यूस है, -1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो डी तो हो नहीं सकता, ए सी देखो कॉन्टिन्यूस r-1 पे, -1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, -1 यहाँ -1 पे कॉन्टिन्यूस है, सी भी नहीं हो सकता, बोथ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल r-1 पे, 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये ठीक है, और 1 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है, 1 पे तो डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब फिर यही ऑप्शन होगा, ठीक है, इसी को कर दो कॉन्टिन्यूस, इसी को कर दो, ए को कर दो, चलो अब बढ़ते आगे, अगला देखो, इसमें देखो इफ द फंक्शन दिस, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 पे, तो आपको बताना है ए और बी की वैल्यू क्या होगी, देखो कैसे करेंगे, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, तो x की जगह 1 इसमें डालो, हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, x की जगह 1, यहाँ पे x की जगह 1, इसको छोड़ दो यहां तक, अब इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x की डिफरेंशिएशन -1 व्हेन x इज लेस देन, a की डिफरेंशिएशन 0, cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है -1/1 + x², ये बन जाएगा, अब ये डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो x की जगह 1 डाल दो, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x की जगह 1, और ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव -1 + b का स्क्वायर, ये -1 कैंसिल, इसको इधर ले जाओ, x प्लस -1 + b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 1 - b - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये और ये क्या, b - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1,
b आपका 1 आ गया। अगर b 1 है तो a कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, b -1 आएगा, 1 आएगा, ये फंक्शन 1 पे है ना, यहाँ 1 आएगा, 1 1 -1, b की जगह यहाँ -1 डाल दो, तो ये बनेगा cos इनवर्स 1 -1। cos ये 0 हो गया। cos 0 कब होता है, cos 0 होता है 90 पे, है ना, cos 0 होता है 90 पे, तो ये बनेगा -π/2 -1। हमें निकालना है a बाई बी, तो -90 -1 b है -1, तो ये बनेगा π/2 + 1, ये बनेगा π+2/2। ये भी हो गया, ये 8 भी कंप्लीट। अब बढ़ते आगे, ठीक है, ये होमवर्क करना है आपने, ये होमवर्क करना है आपने। अब ये भी देख लो एक जल्दी जल्दी। देखो ये बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है -π/2 पे, तो पहले इस पे चेक करो। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या, -π/2 पे, यहाँ -π/2 डालो, फिर 0 होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ -π/2 डालो, cos 90 0, और इसी तरह f -π/2 निकालो, वो भी 0 हो जाएगा, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये करेक्ट है। नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पे, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव होगा sin x, x की जगह 0 डाल दो। अब राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे, इसका डेरिवेटिव निकालो, 1 आएगा। देखो दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंशिएबल है 1 पे, 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो 1 पे, ये 1 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये 1 हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव 1 देखो कहां पे, ये ln x है, ln x का डेरिवेटिव 1/x, x की जगह 1 डाल दो, तो ये डिफरेंशिएबल भी हो गया। इसी तरह -3/2 पे, -3/2 1 के आगे होगा, इसके आगे नहीं, 1 के आगे थोड़ा होगा, इसके पीछे होगा, ये -1.57 है। पाई होता है ना 3.14, पाई होता है 3.14, तो यहां पे इसका डेरिवेटिव आएगा -1, हाँ, तो ये भी करेक्ट है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी -1 हो जाएगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव -1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ABCD, और यही करेक्ट ऑप्शन है। ABCD इसके चारों ऑप्शन है, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट देखो क्या, ये फंक्शन बताना है कि कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। इसको ना पहले mod x को खोल लो एक बार, देखना जरा mod x -3 को कैसे खोलते हैं। x -3 अगर x 3 से बड़ा है, -x -3 अगर 3 से छोटा है। अब लेकिन आपको 1 से बड़ा जाना है, ठीक है, आपको x > 1 लेना है, तो a का -3 और a का 3, एक सेकेंड, दोनों 3 है ना, -3 थोड़ा, x <3 और x, हाँ ठीक है। तो आपको लेकिन 1 से बड़ा जाना है, आपको 1 के आगे रहना है। तो देखो क्या कहता है, अगर ये 3 से बड़ा है, अगर ये 3 से बड़ा है, तो आपने इसको लिखना है x + 3, और अगर ये 3 से छोटा है, तो आपने इसको लिखना है x - 3, 3 - x, ठीक है। तो आप 1 से 3 तक ले लो खाली, x 1 से 3 तक। ये कब लेना है, जब x 3 - x, और दूसरा केस ले लो जब x आपका 3 से बड़ा है, तो इस पे लेना है x + 3। अब तो आप आराम से चेक कर लो कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस कहां कहां पे, अब तो हमने आपको बता दिया, ठीक है, देख लो इसको। चलो बढ़ते हैं आगे, इसको होमवर्क करना है, ठीक है। इसका आंसर बता देते हैं, इसका जो आंसर आएगा ना, A2 आएगा, B3 आएगा, A2 B3, ठीक है। इसमें देखो f"1 एग्जिस्ट, मतलब f"1 एक्सिस्ट मतलब ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो पहले तो कॉन्टिन्यूटी से चेक करना है कि पहले ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो 1 = a + b + c, फिर इसका डेरिवेटिव एक बार निकालो,
ये बनेगा 3x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 1, 2ax प्लस b व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x की जगह यहाँ पे 1 डाल दो क्योंकि डिफरेंशिएबल है। अब ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो ये बनेगा 6x 2a, x की जगह 1 डाल दो तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह b और c निकाल लो, b की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद जो b की वैल्यू आती है ना वो आएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 18, 19 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो इसको भी। इसके बाद ये भी होमवर्क करना है, ये तो आसान है, करा दिया आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी होमवर्क करना है, इसको भी होमवर्क करना है। इसमें मॉड x को डिफाइन कर लेना बस, x 3e1/x प्लस 4 जब x 0 से बड़ा, माइनस x 3e-1/x प्लस 4 जब x 0 से छोटा है और 0। देखो यहां पे ना 1/x है, मतलब यहां पे x इंफिनिटी होगा, तो आपको पूरा प्रॉपर मेथड लगाना है, पूरा प्रॉपर मेथड। ठीक है, ऐसे नहीं कर देना डायरेक्ट। ये तो आसान है, होमवर्क करना है इसको, ये भी आसान है होमवर्क। ठीक है, देखो कभी भी आपके पास ना f'1 का मतलब क्या होता है, देखो अगर आपके मान लो कि आपको बोला जाए f'(a) निकालो, अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ जाए तो जो इन दोनों का आंसर आएगा, मान लो 2 आंसर आया तो 2 होगा। अगर मान लो एक का आंसर आता है 1 और एक का आंसर आता है 3, तो उस केस में आप लिख सकते हो कि f'(a) डज नॉट एग्जिस्ट। उस केस में आपका f'(a) एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो ये तो सेम ही हो गए सारे। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा रीजन फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। बस ये लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट लगेंगे। देखो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल और कौन कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये पहला तो हमने आपको बता दिया। देखो पहली चीज क्या होनी चाहिए, अगर फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूस है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना, ये तो आपको बता दिया हमने। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, जैसे ग्राफ बनाया था पीछे भी। जैसे ये देखो, हमने कैसा ग्राफ बनाया था, एक ऐसे और एक ऐसा बनाया था, है ना। देखो ये आपका जो ग्राफ है ये टूटा हुआ ग्राफ है ना, तो इसमें आपका यूनिक टेंजेंट भी नहीं, एक तो ये टूटा हुआ है ना, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, और दूसरा यूनिक टेंजेंट नहीं बनेंगे, इसमें टेंजेंट भी यूनिक नहीं बनेंगे। देखो इसको यहां तक, ठीक है। इसके बाद आता है शार्प कॉर्नर पॉइंट। अब ये शार्प कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं कि अगर एफ कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल से समझाते हैं, ध्यान से देखना शार्प कॉर्नर पॉइंट क्या होता है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, मॉड एक्स का ग्राफ बनता है इस तरीके से, है ना। अब यहां पे आपने देखना है कि शार्प कॉर्नर पॉइंट कहां पे है। शार्प कॉर्नर पॉइंट मतलब जैसे किल खोपा होता है ना, जैसे मान लो आप जमीन पे कोई किल को खोप दोगे, जमीन पे गाड़ दोगे, तो उसको कहते हैं शार्प कॉर्नर पॉइंट। तो यहां पे देखो, यहां पे ये किल खुबा है ना, तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देखो, जैसे ln x देखो, ln x मतलब log x टू द बेस e, इस पे ना मॉड लगाओ। log x का ग्राफ कैसा होता है,
log x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये किसका ग्राफ होता है? log x का, ln x का। अब आपको बनाना है इसके मॉड का ग्राफ। तो जब आप मॉड लगाते हो तो क्या करना होता है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना ये फ्लिप हो जाता है, मतलब ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना जैसे ही मॉड लगाया ये ऊपर चला जाता है, ऐसे बन जाता है। ये ln का ग्राफ है, मॉड ln x का ग्राफ, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो ध्यान से देखो यहां पे शार्प कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। देखो इसको यहां तक, अब इसके बाद आता है वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट क्या होता है? इसमें क्या होता है कि अगर आपकी ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इंफिनिटी के बराबर आ जाए, फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल। या ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी माइनस इंफिनिटी हो जाए और राइट हैंड डेरिवेटिव भी माइनस इंफिनिटी हो जाए, तो उस केस में वर्टिकल टेंजेंट बनता है, तो फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है। मतलब बनता यूनिक टेंजेंट है, बनता यूनिक टेंजेंट है, लेकिन आपकी जो लिमिट है ना वो इंफिनिटी की तरफ चली जाती है, तो उससे फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे देखो fx है 2x माइनस 3 रेस टू पावर 5/2, 2x माइनस 3 रेस टू पावर 3/5 लो, 2/3 3/5 ले लो, ठीक है। और ये देखना एट x इक्वल टू 5/2 पे हमारा बनेगा वर्टिकल टेंजेंट। क्या बनेगा? वर्टिकल टेंजेंट। देखो कैसे, इसका ग्राफ बनाओ जरा। अगर आप x को 5/2 लेते हो, अगर आप x को 5/2 लेते हो, नहीं 2/5 की 5/2, 5/2, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसका जो ग्राफ है ना कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ किसका बना? इसका, ठीक है। अब आप क्या करो, इस पे देखो टेंजेंट कैसे बनेगा। ये पॉइंट यहां ले लो और एक पॉइंट यहां ले लो, स्टार्टिंग की जो डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। ये लाइन सीकेंट है, जैसे ही आप इस लाइन को इस पॉइंट को इसके पास लाते हो तो ऐसे बनेगा, जैसे ये लाओगे इसके पास बनेगा, जैसे इस पॉइंट को लाओगे ऐसे बनेगा, तो ये एक वर्टिकल टेंजेंट बनेगा। लेकिन ये किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। क्या बनेगा? वर्टिकल टेंजेंट बनेगा, ठीक है। और एक लास्ट है हमारा कर्स्प। कर्स्प क्या होता है? फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, इसमें देखो एक इंफिनिटी होगा और एक माइनस इंफिनिटी होगा, तो उसको कहते हैं कर्स्प, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या था? एक माइनस इंफिनिटी, दूसरा भी माइनस इंफिनिटी, एक इंफिनिटी एक इंफिनिटी, पर इसमें क्या होता है? इसमें अलग अलग, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला टॉपिक। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कंप्लीट करने के बाद हमारा अगला चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। चलो जी, बाय बाय सबको।